हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ तुम बरकत। आज की वीडियो में हम क्लास 6 सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट यानी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 26 को रिवाइज करेंगे। आज की डेट है 6 अक्टूबर 2021। जो आज का टॉपिक है वो है उपविषय आरंभिक नगरों की बनावट। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या स्टडी करना है। पिछली वर्कशीट में हमने अतीत को जानने वाले स्रोतों के विषय में पढ़ा था, जैसे कि इमारतें, मूर्तियां तथा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी हमें अतीत की जानकारी देती हैं। ठीक है, ये हमें पता है। आज हम एक प्राचीन नगर के उदाहरण से अतीत के लोगों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है, जो ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। बिकॉज ये जो चैप्टर है इसकी डिटेल भी आपको जब आप 12th स्टैंडर्ड में हो जाओगे, 12th क्लास में आ जाओगे, तब भी आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत चीजें हैं कि ये जो बेसिक है आपका, ठीक है, ये जो बेसिक है आपको बेसिक में बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि क्या क्या आपको, ताकि आप जो आगे ग्रोथ थ्रो करो, आप नई नई चीजों को समझो, तो आप इसको याद रखो। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता दूं कि हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता यानी सबसे पहले हिस्ट्री में क्या होता है, हम एसएसटी में हम इतिहास पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इतिहास में हमें सबसे पहले ये सोचते हैं कि जो मनुष्य है वो दुनिया में उसने कब जन्म लिया, कैसे वो आया। तो हम सबको पता है कि मनुष्य बंदर था पहले। ठीक है, उसके बाद उसने औजारों का प्रयोग करना सीखा, आग जलाना सीखा, ये सब हमें पता है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो लोग थे वो जहाँ पहले बसे थे, यानी जो नदी के किनारे व्हाटएवर कोई भी रीजन से वो लोग बसे थे, बहुत सारे लोग, और उन लोगों ने अपनी वहीं पर वो बस गए। ठीक है, उस जगह को सबसे पहले मतलब हमें बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ, पुरातात्विक के साथ हमें बहुत सारे मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं कि उन लोगों को कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो सबसे पहले जो पूरी दुनिया में लोग बसे थे, सबसे पहले जिस जगह पे वो लोग बसे थे उसको कहते हैं प्राचीन काल की सभ्यता, उसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री के व्यू से। ठीक है, अगर आपको इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज आप इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, तो पूरी हम यही जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो जो भारत का जो विभाजन से पहले यानी आजादी से पहले से बहुत पहले का ये टाइम पीरियड था। तो जो पाकिस्तान और जो इंडिया था, ठीक है, पाकिस्तान जो इंडिया था वो एक ही था। ठीक है, तो जो पूरा रीजन है उधर का, पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि आधी चीज तो हमारे पास है, गुजरात, राजस्थान, इस साइड जम्मू कश्मीर तो हमारे पास है, लेकिन जो आधा रीजन है ना, आधी जो जगह है वो पाकिस्तान में जा चुकी है, बंटवारा होने के बाद की बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्थल हैं जो हमारे पास है इंडिया में, बाकी जो बहुत से स्थल हैं जो कहाँ जा चुके हैं, पाकिस्तान। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। एक यहाँ पे शहर का नाम आएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में अब आ जाता है, प्रेजेंट में वो पाकिस्तान में है। ठीक है, बाकी जो बहुत सारे शहर आएंगे, मतलब स्थल आएंगे, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगम, ये सारे इंडिया में ही हैं। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातन स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता, ये ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 47,000 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे आया है, प्लस इंडिया के बहुत स्थल हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, इन नगरों को 2 हिस्से में बांटा गया। ठीक है, पहला है हमारा पश्चिमी भाग, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था। उसके बाद है हमारा, लेकिन यह निचले इलाके में था। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को कहते थे दुर्ग कहा जाता था। यहाँ पे हमारे बेसिकली आपको ध्यान चीज रखने की 2 लाइन थी। यहाँ पे उचला, ठीक है, ऊंचाई पर, यहाँ पे निचला। ठीक है, निचले जो शहर पे थे उनको निचला शहर कहा जाता था, और जो दुर्ग पे या ऊंचाई पे जो टीले पे थे बने
नगर या फिर बहुत सी इमारतें, उसे कहा जाता था दुर्ग। ठीक है, तो आपको बता दूं बेसिकली कि जो दुर्ग है, दुर्ग में राजा महाराजा उस टाइम के जो रहते थे, बड़े बड़े लोग रहते थे। ठीक है, लेकिन निचले स्तर में जो आम लोग रहते थे, ठीक है, जो सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको आगे पता चलेगा कि जो दुर्ग है ना, दुर्ग में हमें बहुत बड़े बड़े विशाल स्नानागार मिले हैं। स्नानागार यानी जो नहाने की जगह बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी, यानी इस स्नानागार में कम से कम 50-60 हजार लोग नहा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें दुर्ग में मिलता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों से बनाई गई थी, यानी बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी पक्की होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जैसे कि दीवारें मजबूत होती थी। ठीक है, जैसे कि आप इस मैप को देख सकते हैं, आप इस मैप में देख सकते हैं, ये पूरा हड़प्पा सभ्यता की स्थल है। ठीक है, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी आ जाता है, ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है ना, ये जो मोहनजोदड़ो मैंने आपको बोला था ना, मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में आ जाता है। ठीक है, चन्नजुदाड़ो ये इंडिया का स्थल है। कालीबंगम, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल गुजरात के पास है। ठीक है, धौलावीरा भी गुजरात के पास है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा, यहाँ पे नदी भी देख सकते हैं, झेलम नदी, रावी नदी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस सभ्यता में, यानी जो जिस स्थल पर, जिस जगह पर वो लोग आके बसे, वो जो जगह थी ना, वो एक नदी थी। नदी के अगर किनारे वो लोग बसते चले गए। ठीक है, नदी के किनारे बहुत से लोग बसते चले गए, तो जो नदी थी उसका नाम था सिंधु, उसका नाम था सिंधु नदी। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता तो मेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, चित्र फर्स्ट को देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। इसलिए हमारे पास आ जाते हैं, फर्स्ट मोहनजोदड़ो, सेकंड हड़प्पा, थर्ड धोलावीरा, फोर्थ लोथल, बनावली, कालीबंगम और राखीगढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, वो है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में बताइए। तो हमारे पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट है, नगर 2 हिस्सों में बटे थे। ठीक है, पहला एक ऊंचाई पर स्थित था जिसे दुर्ग कहा जाता था, और दूसरा निचले हिस्से को जिसे निचला नगर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, नगरों की दीवारें पक्की ईंटों से बनी थी तथा वह मजबूत थी। ठीक है, तो अब से आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।